इजराइल मेरा पिता नहीं हो सकता है। इजराइल तो पिता नरेंद्र मोदी का हो सकता है। इजराइल तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों का हो सकता है। इजराइल इज नॉट माई फादरलैंड, इंडिया इज माई मदरलैंड। तो मेरी मातृभूमि है। डोनाल्ड ट्रंप सन की है, उसी तरह से सन की है जो किसी की बात नहीं मानता है, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। ईरान के लोगों को, ईरान की जनता को, ईरान की सरकार को मैं सैल्यूट करता हूं। ईरान ने ही मार करके इन लोगों का मंसूबा था इजराइल और अमेरिका का ध्वस्त कर दिया है। बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। उन्होंने देश के, ईरान के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सन की है, उसी तरह से सन की है जो किसी की बात नहीं मानता है, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है कि देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सामाजिक समरसता कायम नहीं है। ठीक उसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिल करके जो ईरान पर युद्ध थोप दिया, जबरिया थोप दिया, आज ईरान के लोगों को, ईरान की जनता को, ईरान की सरकार को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इन दोनों लोगों को पानी पिला दिया, इन लोगों को मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। इन लोगों के जो अपने को फर्जी हैसियत मजबूत बनाए थे, उसको तार तार करके अपने जीत की बुलंदी का झंडा फहराया है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के बहकावे में आकर के जो ईरान के लोगों का साथ नहीं दिया, इजराइल जाकर के इजराइल के लोगों का साथ दिया, यह निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता ने यह बता दिया कि हम ईरान के साथ खुल करके हैं। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, इजराइल के नेता के साथ हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की लोकप्रिय जनता ने ईरान की जनता को, ईरान की सरकार को तारीफ किया है, ईरान की सरकार को सैल्यूट किया है। और ईरान ने भी अपने सहृदयता का, अपने जो एक मानवीय संवेदनाएं होती हैं, उसका परिचय देते हुए जो गैस तेल की जहाज हमारे देश के लोगों के हक और हुकूक और हित के लिए भेजा है, इसके लिए मैं ईरान की सरकार, ईरान की जनता को सैल्यूट करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने फादरलैंड बताया था इजराइल को। क्या लगता है आपको, ये फादरलैंड बताना कितना जायज है? अब हिंदुस्तान की जनता का तो फादरलैंड नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का फादरलैंड हो सकता है। कौन? इजराइल। मदरलैंड, मातृभूमि मेरी भारत है। इजराइल नहीं है यानी? इजराइल मेरा पिता नहीं हो सकता है। इजराइल तो पिता नरेंद्र मोदी का हो सकता है। इजराइल तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों का हो सकता है। इजराइल इज नॉट माई फादरलैंड, इंडिया इज माई मदरलैंड। भारत मेरी मातृभूमि। इस तरह का बयान क्यों दे सकते हैं वो? सन की पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है कि अपना किसी देश को अपना बाप बना सकता है। ये हो सकता है क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये किसी को अपना बाप बना सकते हैं, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता की मातृभूमि, माता भारत माता है। मदरलैंड हमारा हिंदुस्तान है, फादरलैंड हमारा इजराइल नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का ही फादरलैंड है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन दे रहे हैं। किस तरह के लोग हैं जो इजराइल का समर्थन दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि ईरान के लोगों को इजराइल जितना मारे वो ठीक है। ईरान ने ही मार करके इन लोगों का जो मंसूबा था इजराइल और अमेरिका का ध्वस्त कर दिया है। इनका नकली रोब जो था उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया है और आज ईरान विजय पताका अपनी फहराया है, इन लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन मौतें वहाँ ज़्यादा हुई हैं, नुकसान वहाँ ज़्यादा हुई है हर तरह से। देखिए, ये लोग छिपाते हैं, अमेरिका छिपा रहा है, इजराइल छिपा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री अपना कहीं मुंह दिखाने लायक अपने को बचाया नहीं है, क्योंकि ये इजराइल के साथ खड़े थे, इजराइल को अपना बाप बनाए थे। लेकिन ईरान ने अपनी जनता, ईरान की जनता जो बहादुर है,
एक एक व्यक्ति अपने को, वहाँ की महिलाएं शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं। ईरान और भारत का हजारों साल का संबंध रहा है, हमारा उनका बहुत मधुर संबंध रहा है। हमारी बोल भाषा फारसी आप सुने होंगे, वो ईरान से ही हमारे देश में आया था। इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इन सब चीज़ों को परित्याग करके जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी, अपनी नाकाबिलियत को छिपाने का प्रयास किया है और ये समझे कि इजराइल और अमेरिका मजबूत है, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहूं। और मुस्लिम शब्द से इनको नफरत है। इजराइल और अमेरिका हमारा साथी कभी। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत को किस तरह देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से मुझे दुख है। उनके शहादत पर मैं आज आपके माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं बहादुरी को उनके सलाम करते हैं। निश्चित उनकी बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन्होंने देश के, ईरान के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया, अपनी मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने देश के स्वाभिमान, अपने देश के मान, अपने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। और उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके ईरान आज भी खोमेनी को याद कर रहा है, खोमेनी को सैल्यूट कर रहा है। खोमेनी को मैं सैल्यूट करता हूं और ईरान की जनता को भी सैल्यूट करता हूं कि अपने नेता के पदचिन्हों पर चल करके अमेरिका और इजराइल के नशे को ढीला कर दिया है।